देखिए, अगर आपका सिविल अच्छा है तो 110% ये मिल जाएगा। 0% ट्रस्ट पे 20,000 रुपये की लिमिट मिली है, जिसको क्यूआर कोड पे किसी भी इंडिया के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। कि मुझे मिला है 0% ट्रस्ट पर 20,000 रुपये की लिमिट मिली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि भैया मुझे 716 सिविल की बिहार पे मिला है। 45 डेज का टाइम मिल जाता है, क्योंकि बिलिंग साइकिल के जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, एक ऐसा ही मुझे एक दिन प्री अप्रूव ऑफर निकल करके आ रहा था, मैसेज आया मेरे पास प्री अप्रूव पे लेटर है, तो मैंने भाई अप्लाई किया। जैसे ही अप्लाई किया तो मेरे को लिमिट शो कर दी गई एप्लीकेशन में। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या आपके चार्जेस लगने वाले हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड चाहे पे लेटर में कोई फ़र्क नहीं लगता मुझे, बट पे लेटर में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आपको 30 दिन का, और क्रेडिट कार्ड में 50 से 56 दिन का टाइम मिलता है। बट इसमें मेरे को सबसे अच्छा प्लस पॉइंट लगता है कि 48 दिन का मेरे को टाइम मिलता है ऑन द स्पॉट। और सबसे अच्छी चीज़ है, मेरे को किसी भी एनी इंडिया में किसी भी क्यूआर कोड को ओनली मर्चेंट होना चाहिए, ऐसे आप पर्सन टू पर्सन नहीं कर सकते। मर्चेंट होना चाहिए, मर्चेंट पर किसी पे भी आप कर लो, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, जितना आपका अमाउंट होगा उतना ही आपको भरना होगा। 48 दिन बाद रीपेमेंट करनी होती है, तो सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट ये लगता है। और उसके बाद से 0% ट्रस्ट पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मुझे जूते लेने होते हैं, कपड़े लेने होते हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, आपकी उसकी एक यूपीआई नंबर मिल जाता है, यूपीआई आईडी मिल जाता है। यूपीआई को जैसे आप पेमेंट करने जाओगे, यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई कर दो, आप पिन वेरीफाई कर दो, जो लिमिट है उसमें से माइनस होके आपका अमाउंट सेटल हो जाता है। सपोज दैट आज आपने यूज़ किया और कल आपका बिल बना, तो बिल बनने के बाद भाई मेरे को अगले महीने फिर बिल बनेगा। उसके बाद से बिल बनने के बाद मुझे टाइम मिलता है कि पेमेंट का कितने दिन का, 15 दिन का टाइम मिलता है, तो मोटा मोटी 45 दिन का टाइम मिलता है। 45 दिन के बाद हम उसके अंदर हम भर देते हैं, तो कोई हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं बढ़ता। तो भाई मेरे को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आप मान लो विशाल मेगा मार्ट जा रहे हो, चाहे किसी भी रिलायंस स्टोर जा रहे हो, चाहे किसी भी आप शॉप पे जा रहे हो, ग्रोसरीज की शॉप पे, छोटी मोटी आपके घर के बगल में भी कोई दुकान होगी ना, आप जाओगे राशन लेने ही, तो उसको भी स्कैन करके पेमेंट करोगे और उसके बाद से आपको 48 दिन बाद पे करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मैं आज की वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला, चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, दिखाते हैं ये कैसे मुझे मिल रहा है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं, चाहे मोबाइल नंबर से चाहे फिंगरप्रिंट से। मैं फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ फिंगरप्रिंट से लॉगिन करके। तो सबसे पहले देखिए, मेरा अकाउंट नंबर शो कर रहा है, मैं इस सिक्योरिटी रीजन के लिए हिडन कर रहा हूँ अकाउंट नंबर। यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट माई आ रहा है, ये आईसीआई बैंक का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लोन का मिल रहा है प्री अप्रूव लोन, जो कि भाई मुझे पे लेटर जो मिल रहा है 20,000 रुपये की लिमिट मिल रही है, जो कि लोन के तौर पे मिल रही है। मैं इस बैलेंस को किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे 48 दिन बाद रीपेमेंट करना होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होना। मैं अपना पे लेटर का अकाउंट नंबर थोड़ा हिडन कर रहा हूँ, आई गेस आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। साथ साथ में उसी की लिमिट भी हिडन हो रही है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि भैया 20,000 की लिमिट मिली है, मैंने स्टेटमेंट में आपको शो कर दिया था। बट मैं ये देखिए यहाँ बताने का मोटिव है मेरे को कि भाई ऐसे मिलता है, ऐसा स्क्रीन में। तो बहुत सारे भाई कहते हैं फर्जीवाड़ा है। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखा रहा है कि मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज करते हो, बिल भर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, क्यूआर कोड पर किसी भी मर्चेंट कर सकते हो, ओला उबर में पेमेंट कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो। मतलब कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बड़ा बात है कि हमें एक यूपीआई नंबर मिल जाता है। किसी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी मर्चेंट को, चाहे मीशो हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, चाहे मान लीजिए फ्लिपकार्ट को आप कर रहे हो, किसी भी मर्चेंट को कर रहे हो, तो वहाँ यूपीआई आईडी डालिए, वेरीफाई कर दीजिए, उसके बाद से आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपका कोई पेमेंट आपके यूपीआई के थ्रू करते हो, तो यहाँ पे देखिए दिखा देगा यूपीआई पेंडिंग में, तो जो भी आप यहाँ से अप्रूव करके अपने पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एमआई सेटलमेंट, 10 दिन की हमें ट्रांजेक्शन दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए 4 तारीख को, आज की डेट में 4 दिसंबर को मैंने 258 रुपये यूपीआई के थ्रू पेमेंट की है, किसी दुकान पे ही किया है, जो कि इसके बैलेंस को। उसके बाद 3 दिसंबर को मैंने 1200 रुपये किया है। तो ऐसे मैं यूजेस करते रहता हूँ, क्योंकि भाई अब देखो, हमें हमारी सैलरी चाहे हमारा जो पेमेंट होती है हमारी भाई महीने में मिलती है। मैं एक ही बार इससे यूपीआई के थ्रू कर लेता हूँ और मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देना पड़ता। एक ही साथ लास्ट में मैं 2 4 5 हज़ार 10,000 का जो भी बिल होता है बहुत से रीपेमेंट करें। अगर आप इसको टाइमली रीपेमेंट करते हो, अच्छा खासा हिसाब किताब रखते हो, तो इन फ्यूचर आपकी लिमिट भी बढ़ सकती है। मेरे को स्टार्टिंग में 20,000 की ही लिमिट मिलती है। मैं एक दिन आधार कार्ड इस एप्लीकेशन खोला और उसमें मेरा मैसेज आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया और उसके बाद मैं ओटीपी वेरीफाई किया, मेरा लिमिट शो कर गया। तो अगर आपको लेना है तो आप, मैं बता दूंगा पूरा प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना होता है। और भाई अगर आपके पास आईसीआई बैंक का है तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर उसमें सिविल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके मिलेगा। तो आई गेस कहने का मोटिव यही था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर, फ्रेंड्स अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हो।